सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं CDS GK 2019 का पहला पेपर फरवरी 2019 में जो हुआ था उसके पहले 50 क्वेश्चन हम इस वीडियो के पहले पार्ट में करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त को गवाए हुए। हमारा पहला प्रश्न है, हेनरी टी कोलब्रुक निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्कृत के प्रोफेसर थे। जो हेनरी टी कोलब्रुक थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफेसर थे। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, दिवालिया खेतीहरों को कानूनी सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन इको का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है संथाल। ए इज द करेक्ट आंसर। परिसीमा कानून जो ब्रिटिश द्वारा 1859 को पारित किया गया था निम्नलिखित में से किस विषय को संबोधित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, साहूकार और किसानों के मध्य हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्ष के लिए होगी। यानी कि लिमिटेशन लॉ स्टेट्स दैट द लोन बॉन्ड्स साइन बिटवीन मनी लेंडर्स एंड रेयर्स वुड हैव वैलिडिटी फॉर ओनली 3 years. Law was meant to check the accumulation of interest over time. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन। अठारह के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है, बी ऑप्शन जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह। बी इज द करेक्ट आंसर। जो डंका शाह अहमदुल्ला शाह हैं वो एक फेमस है मौलवी ऑफ फैजाबाद के नाम से, और वो लीडर थे इंडियन रिवोल्ट 1857 के। 1856 का सारांश समझौता निम्नलिखित में से किस पूर्व धारणा पर आधारित है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, तालुकेदार दस्तंजात थे जिनका भूमि में कोई स्थायीपन नहीं था। सेवंथ क्वेश्चन है हमारे पास, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, सरकारिया आयोग, यानी कि रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया कमीशन। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है। तो वो रिट जारी की जाती है उत्प्रेषण। डी इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 और 3। यह संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है और जो संसद की संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल है। सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 1 और 3। जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचलन में हो तो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने पर अधिकार निलंबित रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन,
अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। यानी कि संविधान राष्ट्रपति को अधिकार देता है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत के कानून के स्थानांतरित करने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्थान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो ये करता है आर्टिकल 51 एंड 52। 51 एंड 52। हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया? तो ये किया था यानी कि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इन्हें किया था सी ऑप्शन बी आर अम्बेडकर ने। उन्होंने किया था 1942 को, माफ कीजिए 1942 को। पॉल एलन जिनका निधन अक्टूबर 2018 में हुआ, किसके सह संस्थापक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। मोबाइल ऐप सी विजिल सहायक है। सी विजिल किसमें सहायक है? तो ये है निर्वाचन आबद्ध राज्यों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में सूचना देते हैं। ये सिटीजन को एम्पावर करता है कि वो रिपोर्ट करें जब वायलेशन हो रही है, सच एज लिक्वर डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेइंग लाउड स्पीकर्स बियॉन्ड द परमिसिबल टाइम ड्यूरिंग द इलेक्शन। बाय यूजिंग द सिंपल मोबाइल ऐप द सिटीजन के जो सिटीजन है इस सिंपल मोबाइल ऐप को यूज़ करके कैप्चर कर सकते हैं लाइव वीडियो या कोई फ़ोटो कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस ऐप के द्वारा। प्रहार क्या है? तो प्रहार एक सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है, ठीक है। प्रहार इज अ सॉलिड फ्यूल्ड सरफेस टू सरफेस गाइडेड शॉर्ट रेंज टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल बाय DRDO ऑफ इंडिया, ठीक है, DRDO के द्वारा तैयार की गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 इनमें से किसे प्राप्त हुआ? तो वो प्राप्त हुआ था विराट कोहली को 2018। और जो वेट लिफ्टिंग 2018 में किसे प्राप्त हुआ था? वो हुआ था साइखोम मीराबाई चन्नू को, ठीक है। अगर हम 2017 की बात करें तो हॉकी में मिला था सरदारा सिंह को, ठीक है। और 2017 में पैरालंपिक एथलेटिक्स में मिला था देवेंद्र जंजारिया, ठीक है, देवेंद्र जंजारिया। एक साल और पीछे की बात करें, अगर हम बात करें 2016 की, तो रेसलिंग में मिला था साक्षी मलिक को, साक्षी मलिक को मिला था रेसलिंग में, और जीतू राय को मिला था शूटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17, पाक्योंग विमानपथ कहाँ स्थित है? जो पाक्योंग एयरपोर्ट है इज लोकेटेड इन पाक्योंग टाउन नियर गैंगटोक द स्टेट ऑफ कैपिटल ऑफ सिक्किम इंडिया। सिक्किम में स्थित है, ए इज द करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, डी इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन वह पहला भारतीय है जिसे पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है बी ऑप्शन गोविंद बिहारी लाल को, जो पहले भारतीय हैं जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्यों दिया जाता है? इट इज़ द अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन विद इन द यूनाइटेड स्टेट। फर्स्ट अवार्ड
मिला था जब यूनाइटेड स्टेट में, वो मिला था 1917 में। ये मिला था फ्रेंच एम्बेसडर जीन जूल्स को, जीन जूल्स जजरैंड। हु रिटन द बेस्ट बुक अबाउट अमेरिकन हिस्ट्री, जिन्होंने अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में बेस्ट बुक लिखी थी 1970 में, तो उन्हें $2000 का इनाम मिला था उस समय। तो ये पहला इनाम था यूनाइटेड स्टेट में। सौरभ चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल के अग्रगण्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है शूटिंग, बी इज द करेक्ट आंसर, निशानेबाजी, यानी कि निशानेबाजी। और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, कब जीता था? दे हैव वोन गोल्ड मेडल एट 2018 एशियन गेम्स इन 10 मीटर एयर पिस्टल। मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्व धारणा नहीं है? जो डिमांड है उसके रिलेटेड कौन सी जो नीचे फॉलोइंग धारणा है वो नहीं है, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी कि प्रदर्शन प्रभाव। सो सी इज द नॉट करेक्ट आंसर। सी एक पूर्व धारणा नहीं है मांग से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। जब पूर्ण उपयोगिता अधिकतम होगी, सीमांत और औसत उपयोगिता एक दूसरे से बराबर होती है। डी इज द करेक्ट आंसर। उदासीनता वक्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 1 एंड 2। उदासीनता वक्र उद्गम मूल की ओर उत्तल है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व्स, इंग्लिश में से बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व्स। ये कर्व्स कॉन्वेक्स होती हैं, ठीक है, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है हर एक प्रोडक्ट की जो हम कंज्यूम करते हैं वो डिक्रीज होती आती है जैसे हम कंजम्पशन अपनी बढ़ाते जाएंगे किसी प्रोडक्ट की। मान लीजिए ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, यहाँ पे गुड्स है हमारे पास वाई और यहाँ पे गुड्स है हमारे पास एक्स, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व्स ए यानी कि IC1, ठीक है, इसे हम नाम देते हैं, और ये उसके अपर है इंडिफरेंस कर्व IC2। इसके यहाँ पे बी पॉइंट है, इसके यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है। जितनी ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होगी हायर लेवल पे, अब बी की इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल पे है तो कंज्यूमर कैन एबल टू बाय मोर ऑफ गुड्स ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व। जो कंज्यूमर है वो एबल हो जाता है किसी चीज़ को बाय करने में पहले से ज़्यादा जब इंडिफरेंस कर्व हायर होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक संयुक्त पूंजी कंपनी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका एक कानूनी अस्तित्व होता है, ये भी सही है। शेयरधारकों का सीमित दायित्व होता है, ये भी सही है। इसका एक लोकतंत्रीय प्रबंधन होता है, ये भी सही है। इसका एक सामूहिक स्वामित्व होता है, ये भी सही है। सो आर ऑप्शंस आर करेक्ट। सो डी इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4। जब कोई वस्तु अथवा उत्पादित कारक उनके मूल्य पर ध्यान किए बिना मात्रा में पूर्णतः निश्चित होते हैं तो आपूर्ति वक्र होता है। तो जो इन्होंने बोला है, जब किसी वस्तु की क्वांटिटी को फिक्स रखा जाता है तो जो सप्लाई कर्व होती है वो सीधी
क्या होती है, वर्टिकल होती है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, सप्लाई कर्व में क्या होता है, वाई एक्सिस पे प्राइस होता है, और एक्स एक्सिस होता है उसके पास क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि क्यू मान लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जब हम क्वांटिटी को फिक्स रख देंगे एक्स एक्सिस पे, क्वांटिटी को फिक्स रख दिया एक पॉइंट पे, तो सप्लाई कर्व क्या होगी, सप्लाई कर्व वर्टिकल जाएगी, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल जाएगी, यानी कि प्राइस बढ़ता जाएगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर फिक्स्ड एट सेम रेट। ठीक है, सो जब क्वांटिटी फिक्स्ड होगी तो ये पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, वो फिक्स्ड होता होगा एक पॉइंट पे। ठीक है, तो जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ये बड़ा, ये कोऑर्डिनेट्स करेगा, वेरीज करेगा से कंटिन्यूसली। सो देयर इज़ नो स्लोप ऑफ कर्व। तो जो कर्व होती है जेडी ये वाली, इसमें कोई भी स्लोप नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी, ना ही वे ऐसे होगी। ठीक है, बिल्कुल सीधी होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, यानी कि वर्टिकल। अठारह सौ सत्तर के दशक में बम्बई सचिवालय का अभिकल्प डिजाइन किसने तैयार किया? तो वो तैयार किया है एच सेंट क्लेयर विल्किंस, एट सेंट क्लेयर विल्किंस। ए इज द करेक्ट आंसर। कलकत्ता में महाकाली पाठशाला की संस्थापिका कौन थी? तो वो थी महारानी तपस्विनी। और कब उन्होंने स्थापित किया था? उन्होंने किया था 1893 को। सो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस यूरोपीय शासक ने यह अवलोकित किया, ध्यान में रखो कि भारत का वाणिज्य विश्व का वाणिज्य है, जो भी इस पर पूरी तरह से नियंत्रित रखेगा वही यूरोप का अधिनायक होगा। तो वो किसने कहा था? वो कहा था रूस का पीटर द ग्रेट। बी इज द करेक्ट आंसर। किस यूरोपीय ने यात्री ने यह अवलोकित किया कि एक हिंदू स्त्री कहीं भी अकेली जा सकती है, यहाँ तक कि सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी, और उसे कभी भी निकम्मे आवारगर्दों की गुस्ताख नज़रों एवं परिहासों से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था एबे जे ए डुबोइस, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। पुस्तक प्लेग्स एंड पीपल्स का लेखक कौन है? तो वो है विलियम एच मैकलेन। डी इज द करेक्ट आंसर। किस भारतीय समाजशास्त्री ने यह तर्क दिया कि एक सदर्श हिंदुत्व के विचार का निर्माण पाश्चात्य ज्ञानोदय यूरोप के सांस्कृतिक अहंकार के द्वारा हुआ है? Which Indian social theorist had argued that India of a homogenized Hinduism was constructed through the cultural arrogance of post-enlightenment Europe? तो इसका करेक्ट आंसर है आशीष नैंडे। ए इज द करेक्ट आंसर। उपमुख्य संकट शब्द निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? सब प्राइम क्रिसिस। तो ये है आर्थिक मंदी। ए इज द करेक्ट आंसर। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? एक अंतरिम संविधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को संशोधित किया गया था। भारत की अधीनता को समाप्त किया गया। नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था। भारतीय अधिराज्य का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल था। तो 33 इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। ये इसका पार्ट नहीं है, दीज आर ट्रू।
राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों और सत्ताओं से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। यानी कि 1/12 of all members shall be elected by the electorates consisting of local bodies of authorities। भारत के संविधान के भाग 9 में किए गए निर्धारण के अनुसार पंचायतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक पंचायत 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी अगर पहले भंग ना हुई हो तो। ये कथन सही है। उन्होंने पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसद के कानून द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण अपील करने की विशेष इजाजत देने के लिए सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित कर सकते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2017-18 के दौरान भारत में मुद्रास्फीति संतुलित रही है और खाद्य संबंधी मुद्रास्फीति विशेषकर दालों एवं सब्जियों में इस दौरान उल्लेखनीय कमी रही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन केवल 1। तो 2017-18 की बात करें तो उस समय 1.8% जो कमी आई है CFPI यानी कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स में पहले के मुकाबले। सो इसकी दूसरी है जो ये सही नहीं होगी, केवल 1 सही होगी। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकल्पना ये मानती है कि किसी भी समय अवधि में व्यक्ति की उपभोग उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों, उसकी पूंजी पर प्रति लाभ की दर तथा उस व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जीवन चक्र प्रकल्पना। सी इज द करेक्ट आंसर। जॉन मेनार्ड कीन्स के अनुसार रोजगार निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है प्रभावी मांग पर, इफेक्टिव डिमांड पर। करारोपण के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का पक्ष समर्थन एडम स्मिथ द्वारा नहीं किया गया था? वो किया गया था, नहीं किया गया था राजकोषीय पर्याप्तता का सिद्धांत। डी इसका करेक्ट आंसर है। कलन विधि के गणितीय शास्त्र के नामकरण का श्रेय किस अरब वैज्ञानिक को दिया जाता है? वो दिया जाता है अल ख्वारिज्मी को। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल ख्वारिज्मी। 1854 के कैंसस नेब्रास्का अधिनियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम निकला? मिसौरी समझौता निरस्त किया गया तथा कैंसस एवं नेब्रास्का की जनता को ये निर्धारित करने की अनुमति दी गई कि उन्हें गुलाम रखने चाहिए अथवा नहीं। 43 का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। 2007 के भारत अमेरिका नाभिकीय समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल किया गया था? तो वो किया गया था ए ऑप्शन, भारत के पास
यूएस स्रोत सुरक्षित भूतक शेष ईंधन को पुनर्संसाधित करने का अग्रिम अधिकार है। 45 का करेक्ट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, यानी केवल 1 और 2। पर भारत के संविधान के आलेखन सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन से सही नहीं है? 1 और 2, यानी कि भारत के संविधान के निर्वचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र बोहेमिया शांति संयुक्त राष्ट्र बोहेमिया शांति स्थापन संचालनों कार्यवाहियों के मूल कार्य निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? माफ कीजिए, संयुक्त राष्ट्र बोहेमिया शांति स्थापन संचालनों के मूल कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वो हैं 1, 2 और 3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1, 2 एंड 3। दक्षिण चीन समुद्र विवाद में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2 और 3, यानी कि चीन, वियतनाम, मलेशिया। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसके पक्षकर राज्य किसमें कमी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। बीजिंग घोषणा निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, महिलाओं के अधिकार के ऊपर संबंधित है। गुजराल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो वो है भारत और इसके पड़ोसियों के बीच भरोसा कायम करना। तो ये थे आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।